हमारा धैर्य दूसरों के उत्थान हेतु हो। यदि किसी को अधर्म के लिए प्रोत्साहित करता हो तो वो धर्म नहीं। नमस्कार मित्रों। बांसुरी, जिसकी मीठी धुन सुनने को गोपियां गायें दौड़ी आती थीं, यूं ही कृष्ण के होठों तक नहीं पहुंच गई थी। तब करना पड़ा था। बांसुरी बनाने के लिए बांस के टुकड़े को स्वयं को अंदर से छिलवाना, घिसवाना पड़ता है, अपने शरीर में छेद करने देना पड़ता है। तब कहीं जाकर उसमें से मधुर, मनोहर, दिव्य सुर निकलते हैं। शंखध्वनि के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। इसे बनाने के लिए जब तक समुद्री घोंघा अपनी बलि नहीं देता, तब तक नाद के योग्य शंख नहीं बनता। इसी प्रकार साधक जब तक अपने भीतर के मल को नहीं निकाल फेंकता, वो ईश्वरीय कार्यों व प्रेम करुणा का माध्यम नहीं बन पाता। पत्थर शिल्पकार को स्वयं पर छेनी से चोट पर चोट करने देता है, ताकि वो उसमें से अनचाहे खराब भाग को निकालकर एक सुंदर मनोहर मूर्त कर सके। निष्ठावान साधक को भी गुरु के बनाए मार्ग पर धैर्य और विश्वास के साथ चलने के लिए तप करना होता है। समझना पड़ता है कि हां, मेरे अंदर मल है और इसे दूर करने के लिए केवल गुरु कृपा नहीं, मेरे द्वारा भी कठोर एवं अनथक प्रयत्न की आवश्यकता होगी। कितनी भी कठिनाइयां आए, मुझे बीच राह में रुकना नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति करके रहना है। अम्मा के शब्दों में परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है। कार चलाने के लिए ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। इसी तरह तप एक प्रशिक्षण है जो अपवित्र मन को पवित्र बनाने के लिए आवश्यक है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। മനസ്സിൽ വികാര വിചാരങ്ങളില്ലാത്ത ആരുമില്ല. കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് കരയ്ക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൗതിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആധ്യാത്മത്തിൽ നിന്നുള്ള തടസ്സം മാറ്റാനുള്ള വേണ്ടിയാണ്. हम नाटकों, सीरियल्स आदि में शिव पार्वती को पति पत्नी होकर नृत्य करते देखते हैं। गृहस्थ आश्रम में दोनों का यूं एकमेक होना आज के समय की प्रेम भावना की अभिव्यक्ति मानी जाती है।
ईसाई धर्म में नन को जीसस की दुल्हन कहना क्या उनके शारीरिक संबंध का सूचक है? ऐसा ही कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ संबंध था। गीता का कृष्ण संबंधों से अतीत है। वो मुस्कुराता हुआ कृष्ण सदा अग्रगामी है, कभी युद्ध न करने वाला। धर्म का उपदेश दिया, युद्ध करने को नहीं कहा, अधर्म की ओर संकेत किया। इस विवेक बिना जगत कैसे चलेगा? न सुरक्षा रहेगी न व्यवस्था जीवन में। ऐसे ही आदर सम्मान का भाव जीवन में अनुशासन लाता है। वाहनों की ऑयलिंग करते हैं ताकि वे कर्र कर्र की आवाज न करें। ऑयल यानी मूल्य। अहमता ममता को छोड़कर निमित्त मात्र बने तो जीवन दूसरों के उत्थान में उपयोगी होगा। हमारा धैर्य दूसरों के उत्थान हेतु हो। यदि किसी को अधर्म के लिए प्रोत्साहित करता हो तो वो धर्म नहीं, अधर्म होगा। यही उपदेश श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य अच्छा है पर गृहस्थ आश्रम को भी हे नहीं कहा गया। मन सभी प्रकार के विचारों का स्थान है। यदि कोई अपनी पत्नी से कुछ पल भी अलग न रह पाता हो और वो सुदूर देश में नौकरी करने जाए तो 5-10 वर्ष अन्य स्त्री का सहारा लिए बिना भी रह पाता है। लक्ष्य उच्च हो तो वासनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार जैसे परम लक्ष्य के प्रति प्रेम और वैराग्य होने पर ऊंचा उठना संभव है। अम्मा हमेशा कहती हैं कि एक केंचुआ भी जैसे जन्म लेता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है, तो मनुष्य होकर हम क्या अलग कर रहे हैं? हम भी शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। केंचुआ मिट्टी को पोषित करता है, पर हम पर्यावरण का शोषण करते हैं। मरणोपरांत शव को केमिकल्स डालकर दफनाते हैं या जलाकर वातावरण को प्रदूषित करते हैं। जीते जी लिया फिर नष्ट कर गए। हम आखिर क्या दे पाए, ऐसा विचार करें। केवल लेना नहीं, जीवन में दूसरों को कुछ दे बांटकर अपनी क्षमतानुसार भला करें। गृहस्थ आश्रम का तिरस्कार नहीं किया। कुमार संभव्य, शाकुंतलम जैसे ग्रंथों में जो श्रृंगार रस है वो आज तक और कहीं देखने को नहीं मिला। ये सत्य है। वो श्रृंगार तत्व पर आधारित है, उससे हटा नहीं। इसलिए हर वस्तु को उसके उचित स्थान पर देखकर अपनी भूमिका निभाएं। वे नाटक करते हुए अपने लक्ष्य से दूर नहीं गए। उनका परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार था। नदी में जाओ पर स्नान के बाद वापस लौट आओ। भौतिकता में जाओ पर आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं पर विजय पाने। पिकनिक का हम आनंद लेते हैं पर घर को भूलते नहीं। पंछी दाना लेने जाता है, घोंसले को भूलता नहीं। उसी प्रकार भौतिकता साधन है अपनी मानसिक विघ्न बाधाएं दूर करने का। ये मन विचार मुक्त नहीं है। शास्त्रों को आत्मसात करने से विचार शक्तिहीन हो जाते हैं। ऐसे लोग सबके बीच रहते हुए भी अछूते रहते हैं। ऐसी एक अवस्था। नाटक में कोई अभिनेता अलग अलग वेश धारण करता है। कृष्ण की, कंस की, सुदामा की या जरासंध की भूमिकाएं निभाता है। भले ही वो कितने वेश धर ले पर भीतर बोध रहता है कि नाटक है। जैसे नाटककार वेश उतार फेंकता है, उसी प्रकार ये नाटक है, ईश्वर की लीला है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, इस बोध को हमें अपने भीतर जगाना है। ये ईश्वर की लीला मात्र है, इसमें उलझना नहीं है, ये याद रहे।
हॉफ हेरनबर्ग। जर्मनी में अम्मा का आश्रम चारों ओर हरियाली और पर्वतों से घिरा हुआ है। अम्मा के यूरोपियन भक्तों के लिए तीर्थ तुल्य। यहाँ आना यानी भक्तों को एक नए आध्यात्मिक, शारीरिक और भावनात्मक जीवन की प्राप्ति होती है। यह एक चिंतनशील सी है, जहाँ हवा में लहराती हुई चरागाहों में शक्तिशाली घोड़े दिखाई देते हैं। झीलों के पानी में प्रतिबिंबित नीला आकाश और प्रकृति में बिखरे नाना रंग इस स्थान को और भी आकर्षक बना देते हैं। इस आश्रम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति संरक्षण, युवा शिक्षा, ध्यान एवं योग से संबंधित कार्यक्रम उपलब्ध हैं। अगली सुबह अम्मा हॉफ हेरनबर्ग आश्रम के खचाखच भरे हॉल में आई। जय जय दिग्विजय माता, जय जय जगद्गुरु माता, जय जय अमृतेश्वरी सद्गुरु माता, जय जय दिग्विजय माता, जय जय जगद्गुरु माता, जय जय जगदीश्वरी माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। अम्मा के स्वागत हेतु ब्रॉम्बेक्टल के मेयर श्री विली क्रेडल, फ्रैंकफर्ट स्थित भारतीय काउंसिल जनरल श्रीमती प्रतिभा पारकर एवं अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। फिर अम्मा ने आयुध हेतु संचालित लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा करने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट दिए। अम्मा से आशीर्वाद लेने आए बच्चे अलग अलग यूरोपियन राष्ट्रों से आए थे। अपने स्वागत संभाषण में मेयर श्री विली क्रेडल ने कहा, Es ist wieder absolut beeindruckend. हमें एक अम्मा जैसी असाधारण विभूति के आगमन पर सम्मान और गौरव का अनुभव होना चाहिए। प्रतिवर्ष अम्मा के दर्शनों के लिए आने वाले लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि अपने आप में सचमुच विस्मयजनक है। आज के समय में इसे अनोखी घटना कहेंगे। नगरपालिका का सदस्य होने के नाते मैं अम्मा की सहायतार्थ कुछ कर सकूं तो मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय होगा। तत्पश्चात फ्रैंकफर्ट में स्थित भारत की काउंसिल जनरल श्रीमती प्रतिभा पारकर ने कहा, I think Amma's hug or embrace of love. हमने भारत में बचपन से वसुदैव कुटुंबकम के विषय में सुन रखा है। इसका तात्पर्य यह है कि यह विश्व एक विशाल परिवार है। अम्मा इस सूत्र का वर्णन अपने स्नेहपाश द्वारा करती है। वो हमारी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को स्वीकार करती है। बच्चों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान अपनी माँ की बाहों में होता है, पर बड़े होने पर हमारा ये विश्वास कहीं खो जाता है। मेरी दृष्टि में अम्मा मूर्तिमान मातृत्व है। अम्मा एक और संदेश देती है, सेवा का। अम्मा भारत ही नहीं, विश्व भर के कल्याण हेतु बहुत कुछ करती है। अम्मा न केवल शिक्षण संस्थान, मुफ्त घर और गरीबों को पेंशन ही नहीं देती, बल्कि ज्ञान, प्रेम व करुणा भी। मैं आज 2 संदेश अपने साथ लेकर जा रही हूँ। एक वसुदैव कुटुंबकम और दूसरा देना। अम्मा ने कुछ सोपानों की श्रृंखला द्वारा भक्तों का ध्यान में मार्गदर्शन किया।
फिर अम्मा ने दर्शन देने शुरू किए। अम्मा के भक्तों ने फ्लेमेंको डांस प्रस्तुत किया। माने जो जग को प्रेम से परिवार है, करता हर बंदे को जो स्वीकार है, उपकार करता जो सबका सत्कार है, और कौन वो ईश का अवतार है, और कौन वो ईश का अवतार है। मनवा प्रेम कर कर सब से तो स्वर्ग बन जाए संसार। मनवा प्रेम कर कर सब से तो प्यार, स्वर्ग बन जाए संसार। आगामी कड़ी में हम आपको हॉफ हेवनबर्ग से और अधिक दिखाएंगे। स्वर्ग बन जाए संसार।